बहुत लंबे समय कैद करने के बाद भी लालू जी के बिहार के लोगों से, गरीब आवाम वंचितों के दिल से नहीं कोई निकाल पाया। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 12.5 करोड़ जनता के साथ है, उसकी आशाओं के साथ है। ट्रेजरी का घोटाला को चारा घोटाला बना दिया। लाखों करोड़ रुपया कई लेकर के कई मोदी भाग गए, वो कौन है? लालू प्रसाद जी का प्रमुख इसलिए नहीं है वो किसी घोटाले में है। देश की एजेंसियों ने इनके खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अन्वेषण किया। जब ऊपर की अदालत में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ साथ राजद के प्रदेश के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल स्वयं इस बिहार की आवाम की उम्मीद है, और जिस उम्मीद के सबसे बड़े कर्ता धर्ता नेतृत्वकर्ता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। न्याय प्रणाली के पर भरोसा होते हुए भी सीबीआई पर कोई भरोसा हम लोग को नहीं है। सीबीआई जो प्रस्तुत क्या किया है ये सीबीआई जानती है, लेकिन जो भी सीबीआई की इच्छा हो और जो भी भाजपा वालों की इच्छा हो और नीतीश जी की इच्छा हो, इतना जान लीजिए कि चाहे जिस हालत में हमारे नेतृत्व को रखे, लेकिन बिहार की जनता का विश्वास है कि जहां भी लालू प्रसाद होंगे उनका विचार हमारे हृदय में है। बहुत लंबे समय कैद करने के बाद भी लालू जी के बिहार के लोगों से, गरीब आवाम वंचितों के दिल से नहीं कोई निकाल पाया। इसलिए इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, चाहे जो कुछ वहां भी हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिहार की 12.5 करोड़ जनता के साथ है, उसकी आशाओं के साथ है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के निर्देशन में आगे भी बढ़ेगी, जैसे आज तक बढ़ती रही है। धन्यवाद। कोई असर पड़ेगा पार्टी पर? लालू जी को सजा हो जाती है लंबी, इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं क्या इस मामले में? सीबीआई और नीतीश कुमार जो भी चाहे वो होगा, तो इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं? कमाल है, उनके सिवा और कोई है क्या तनपुरी समाजवादी की धारा को विकृत करने वाला? पूरे इस देश में कम्युनलिज्म का आधार देने वाले बिहार के नीतीश कुमार हैं। इसलिए उसमें उनको क्या देखना और क्या सुनना है? अपनी आदत से मजबूर हैं, और हम लोग जिनके साथ वचनबद्ध हैं हम लोग भी अपनी आदत से मजबूर हैं। लालू प्रसाद जी के सामने मैं लोकसभा में देखता रहा हूँ, कोई टिकता है क्या? कोई टिकता है क्या? इसलिए कि लालू जी एक स्थिर हैं और बाकी सभी अस्थिर हैं। समय के साथ बदलाव लोगों में होते रहते हैं, और लालू प्रसाद जी इस भारत की एक धारा हैं, बिहार की अगुवाई करते रहे हैं। पूरे देश को अगुवाई करने का उनको एक बार मौका। एक बात आप जान लीजिए, कोर्ट क्या कहता है? मैं सुनता हूँ लोगों की और देखता हूँ कानून को लोगों की निगाहों से। जो केस को फैब्रिकेट करके खड़ा किया गया है किसी के पास कि ट्रेजरी का घोटाला को चारा घोटाला बना दिया। खजाने का रक्षक हमारा होता है शासन के, प्रशासन के तरफ से वहाँ का डीसी और कलेक्टर। क्यों दुमका में तो घटना हुई और वहाँ का डीसी बिहार का मुख्य सचिव बना? और इसके पीछे सारे ये लोग हैं। यही अरे वह 1000 करोड़ का घोटाला, तो इस बिहार में 2500 पौने 3000 करोड़ का तो सृजन घोटाला हो गया। यदि उस समय का शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी है, तो इस घोटाले का भी शीर्षस्थ नेतृत्व दोषी होना चाहिए था। उस जमाने में 1 पैसा भी बजट का नहीं दिया गया था घोटालेबाजों को। अलग से लोगों ने निकासी की थी। नहीं, सृजन घोटाला में तो बजट से पैसा जाता रहा, ट्रेजरी का पैसा बैंक में जमा होता रहा, एजी की रिपोर्ट आती रही, और घोटाले पर घोटाले होते रह गए। तो आप एक बात समझ लो, दुनिया के हर मापदंड हैं। अब भी 23,000 करोड़ का घोटाला हो गया, गौण है। करोड़ों का तो ड्रग्स पकड़ा गया पोर्ट पर, वो गौण है। लाखों करोड़ रुपया कई लेकर के कई मोदी भाग गए, वो गौण है। लालू प्रसाद जी का प्रमुख इसलिए नहीं है
वो किसी घोटाले में है। लालू प्रसाद जी मुख्य दोषी इसलिए हैं कि इस भारत में गांधी जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम मनोहर के लोहिए पर रास्ते पर चल करके दंगाइयों को, उन्मादियों को सबसे बड़ी वो चुनौती हैं। तो वो अपने चुनौती से लड़ रहे हैं अपने तरीके से, और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि तब भी गलत हुआ था और अब भी गलत हुआ है? आजा कई आदमी का जवाब, एक बार जवाब डिप्टी सीएम का बयान आया है, वो कहते जस्ट करनी 10 क्या? डिप्टी सीएम रेणु देवी, लालू यादव पर अपनी डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान है। कहाँ का डिप्टी चेयरमैन? यहाँ बिहार रेणु देवी ने बिहार का विधानसभा में कौन डिप्टी चेयरमैन होगा? डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम रेणु देवी कह रही है कि जस्ट करनी क्या हो 10 गया? भोग। उनका क्या हो गया? उन्होंने लालू यादव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लालू यादव पे क्या पर बोल रहे हैं? क्या बोले हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, हमें समझ में नहीं आ रहा है इससे अधिक अपेक्षा उनसे क्या की जा सकती है? वह नरेंद्र मोदी की भाषा और वह नाथूराम गोडसे और सावरकर की भाषा बोलने के लिए आज जो मौजूदा वर्तमान में हैं वो भाषा को बोल रही हैं। अध्यक्ष जी, आरजेडी पर कितना असर पड़ेगा लालू जी की सजा होने पर? मैं एक ही बात जानता हूँ, जिस असर की लोग कल्पना करते रहे कि ये चले जाएंगे जेल, सरकार टूट जाएगी, नहीं टूटी। सरकार चली, चलती रही। अगले चुनाव में भी हम लोग जीते और राष्ट्रीय जनता दल उस नेतृत्व के हृदय में समाहित कर लिया है। अरे मनुष्य का तो जीवन है, लेकिन क्या गांधी को गोली मारने के बाद कोई भारत से गांधी को खत्म कर दिया गया? न्यायालय ने सुनाई है, ये सूचना प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। ऊपर करो अमन, थोड़ा सा दबाओ यार। निश्चित तौर पर दैनिक भास्कर नीचे, ये न्यायिक निर्णय है दैनिक भास्कर और न्यायिक निर्णय का सम्मान करते हैं। नीचे मोबाइल करो ना, हमारा ये किसका मोबाइल है? नीचे करो ना। उस अनुरूप हम लोग इन चीजों का सम्मान करते हैं। अरविंद में मोबाइल छोड़ अरे तो कैसे करें अपने हमारे आगे मोबाइल? मंच हैं जहाँ पे लोग जाकर के अपनी फरियाद लगाते हैं। निचली अदालत का निर्णय है थोड़ा सा और देश जानता करो ना है यार मोबाइल अपने। कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को ये आगे ही कर लिया, आगे इस मामले में अलग अलग करके मेरा है। अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई है और पूरी हालात पर देश की भी नजर है। यार देखो ना मोबाइल। बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो हजारों 10,000 करोड़ नीचे करो, ऊपर कोर्ट पर में गमन का भाई आपकी आरोप देखो है। हमारे ऊपर डाउन करो नीचे। लेकिन जो अनुसंधान अन्वेषण एजेंसियां हैं जिनके अधीनस्थ होकर के काम करती है, वह सवाल के घेरे में जरूर होती है। न्यायिक निर्णय अन्वेषण के आलोक में होता है, क्योंकि अन्वेषण जो करता होता है वो एजेंसी देश की सीबीआई है और सीबीआई ने जिस रूप से अन्वेषण की है और अन्वेषण के फलाफल माननीय न्यायालय को समर्पित किया है, उस आलोक में न्यायालय का निर्णय है। हम न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं, हमारा सम्मान है और स्वाभाविक तौर पर ये निचली अदालत का फैसला है तो ऊपरी अदालत खुले हुए हैं और यही परंपरा इस देश के अंदर में है कि न्याय के लिए लोग ऊपर तक पहुंचते हैं। लालू प्रसाद जी के मामले में एक बात स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से। देखिए, सबको पता है, न्यायालय भी जानते हैं, भाई क्या है इस देश का हर व्यक्ति जानता है, औरत मर्द जानता है कि लालू प्रसाद जी को किस रूप में इस देश की एजेंसियों ने इनके खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अन्वेषण किया। तो अन्वेषण का फलाफल के आलोक में न्यायिक निर्णय हुआ है। इस निर्णय पर हमारा सीधी इतनी ही टिप्पणी है कि हम ऊपर की अदालत में जाएंगे और न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं और देश इस निर्णयों को बड़े ही गंभीरता से, क्योंकि जब जब इस देश में विभिन्न राज्यों में चुनाव आते हैं तो सक्रियता जिस रूप में बढ़ती है सीबीआई की, उससे हर कोई बात